वाह। हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग द सीरीज। आज हम चर्चा करेंगे दो एथिक्स के क्वेश्चंस की, जिनमें हम देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे वो आइडियाज और वो एलिमेंट्स जो हमारे आंसर को बाकी के आंसर से ना सिर्फ अलग करते हैं बल्कि हमें एक्सेलेंस और सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कैसे पार्ट ऑफ जनरल लाइफ बनाएं। एक आध बार तो कोई भी लिख सकता है, तो क्वेश्चन इज नॉट रैंडमनेस और एब्रप्टनेस, क्वेश्चन इज कि वो हमारे सक्सेस के पैटर्न का पार्ट कैसे। सो विदाउट स्पीकिंग मच, क्वेश्चन के थ्रू ही बात करते हैं। डिस्कस द रोल एंड एथिक्स एंड वैल्यूज इन टर्निंग इंडिया इनटू ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यानी कि रोल करिए, रोल बताइए एथिक्स और वैल्यूज का, इंडिया कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनता है उसके अंदर। अब इसमें आंसर 50 तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन स्कोर उसको आएगा जो यूपीएससी का जो हमारा एथिक्स का सिलेबस है, उस सिलेबस के जो रेलेवेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको यहां लेकर आए। एक उसको स्कोर आएगा, दूसरा उसको स्कोर आएगा जो सब एलिमेंट्स हैं, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड फॉर्मेशन, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी, वेदर इट इज रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल प्रोफेशनल, सब तरह से, और उसको इलस्ट्रेट करके देगा। तो जैसे आप गोल्डन स्पैरो, राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी, आगे चलो तो ये जार्गन हो गया। ये शुरू में जार्गन अगर हम नहीं कहेंगे, राइटियसनेस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इज नॉट गोइंग टू गेट अस मार्क्स, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मार्क्स, ये एथिक्स और वैल्यूज की बात नहीं हो रही है। ग्राउंडेडनेस इज अ गुड पॉइंट, गांधी जी अंत्योदय की जो बात है, दिस इज रेलेवेंट। एंड योगा, आयुर्वेदा, सिद्धा विद द स्टेट ऑफ आर्ट, केयर बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है, लेकिन और ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए थी। रिस्पेक्ट टू कॉस्मिक ऑर्डर, ये भी ठीक है, इनोवेटिव है आंसर, लेकिन आंसर में जो सिलेबस के की एलिमेंट्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा मिसिंग है। एंटी एंटीथिटिकल ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड प्योर मटेरियलिज्म, बात तो ठीक है, लेकिन उसको आप एथिक्स और वैल्यूज से कैसे करेंगे? या तो आपको इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी या इंडियन इकोनॉमिक्स के पीछे क्या एलिमेंट है, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसके पीछे जुडिशियल सिस्टम, उसके पीछे एग्जीक्यूटिव, उसके पीछे इंडियन पीपल, ऐसा करके कुछ आपको बनाने चाहिए थे, छोटे छोटे गोले। और उन गोलों को आपको आगे बताना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सो गुड एफर्ट्स, बट देन एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी मेनी आंसर्स जो इससे ज्यादा बहुत ऑब्जेक्टिव होंगे, इससे ज्यादा बहुत क्लियर होंगे, बहुत इलस्ट्रेटिव और फोकस्ड होंगे, उनमें स्कोर आएगा। एटीट्यूड के कंपोनेंट्स बताइए, जबकि ये हालत हमारी जब है जब हम एथिक्स के नोट्स बना चुके हैं, मार्केट के नोट्स आप पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, तब आप ये लिख पा रहे हो। इसका मतलब है कि ऐसे लिख पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए सोचा जाना चाहिए, सोचने पाने के पीछे भी एक सिस्टम होना चाहिए, बट हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू सो। एटीट्यूड इज इनवर्ड बिहेवियर शेपिंग आवर एक्शंस इन द रियल वर्ल्ड। ओके, इट्स अ गुड पॉइंट, एक तरीके से जनरल है। तीन कंपोनेंट भी बता दिए, इंटेलिजेंस, न्यूट्रल, प्रोग्रेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है थिंकिंग की, तो ट्रैक पे चल रहा है। इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी स्पेशली बाय सिविल सर्वेंट्स। प्रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आपने बताया कि कैसे उसके हिसाब से काम करेंगे, तो ट्रैक पे है। बेसिक आइडियाज आर डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड, बहुत ही सीरीन और रिदम से आंसर लिखा जा रहा है। पीपल सेंट्रिक एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल नोएडा डीएम who came on streets and visited FPS shops to provide free ration under MGKY to poor, especially during the COVID times. That's fine. Maintain high standards of professionalism with humbleness. DGP JM के दिलबाग सिंह। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्पल क्यों लोगे? सिविल सर्विसेज में आप टॉप नॉच इक्लेवन के एग्जाम्पल क्यों लोगे? ये सब ले सकते हैं आप, कुछ ऑफ ट्रैक, ऑफ बीट, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं ले रहे? तो ऑन ट्रैक आंसर है, कोशिश है, और अभी रास्ता पार करना बाकी है। चलिए आगे। I think this answer, when I'm reading, it's far more objective as far as answer one is concerned. जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी इन करप्शन की बात करते हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट विदाउट बैरियर्स की बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट स्पेंडिंग की बात करते हैं, तो इस आंसर में फिर भी कोशिश की गई एथिक्स की, लेकिन इसमें भी कमियां हैं। ये भी पूरी तरीके से उस स्ट्रक्चर को, सिस्टम को ला नहीं पाया जिसके द्वारा आप
ह्यूमन इंड्यूस्ड आइडियाज हैं या फिर नेचर इंड्यूस्ड आइडियाज हैं। बिहेवियरल पैटर्न का एक एस्पेक्ट हो सकता है। एक एस्पेक्ट हो सकता है कि आप बताएं हमारा जो इंटरेक्शन है पूरे वर्ल्ड के साथ वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे बना रहा है और उसमें हमारे एथिक्स का क्या रोल है। कैसे हम शांति प्रिय, वी आर पीस लविंग एंड ऑल्सो ए वेरी वेरी मच टॉलरेंट नेशन इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इरिटेंट्स। वो हमारे एथिक्स का ही एक परिणाम है। उसके पीछे भी आम इंडियन की जो इंटीग्रिटी है, आम इंडियन की जो ट्रांसपेरेंसी है, आम इंडियन के जो एथिकल वैल्यूज हैं वो हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, हमारे कल्चर और हमारी डेली लाइफ को दिखाते हैं। 3 कंपोनेंट्स में लीडरशिप बताया, कॉम्पिटेंसी बताया, कॉग्निटिव थिंकिंग बताया और एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट बता दिया, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, मेंटेन कोड ऑफ कंडक्ट, इन्वायरमेंटल एथिक्स, एंड उसके बाद आपने उसके अंदर immotivational, huh? I can't read it. Attitude, learning lesson for mistakes like attitude for reduce under conflict in इनोवेटिव बोला है। innovative. Okay, thank you. तो कोशिश है लेकिन आंसर बन रहा है। कोशिश है लेकिन अभी बना नहीं है। अब वो एटीट्यूड हेल्प्स, यू आर ट्राइंग टू डू सो। सो डिस्कस रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। तो पहली बात तो एथिक्स और वैल्यूज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आप चीज को लेके आओ। इंक्लूसिव via higher representation of women, I think on track into formal economy through affirmative action, incentives, ठीक है। equity, बिल्कुल सही बात है। इंक्लूड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, जस्टिस फॉर ऑल। तो एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। ये एथिक्स के लिए भी थोड़ा सा एक आप शुरू में 2 लाइनें लिखते या फिर उसके भी आप एलिमेंट एक तार की तरह खींच के लाते, वो थोड़ा सा मिसिंग है, बट देन स्टिल इट इज इनोवेटिव एंड ऑन ट्रैक। जस्टिस फॉर ऑल, एक मिनट उसके बाद फिर जो है 10 इंडियन, कैन यू प्लीज स्क्रॉल इट डाउन अ बिट, या थैंक यू। सॉफ्ट पावर, इंडियाज इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, आई थिंक वंडरफुल पॉइंट। चलिए, इंडियन एथिकल स्टैंडर्ड। इंडियन एथिकल स्टैंडर्ड या इंडियन एथिकल वे ऑफ लाइफ डिराइव फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता, वेदास ही क्यों हो, उसके अलावा आप जैनिज्म बुद्धिज्म भी डाल देते, अगर ऐसी बात है तो वही क्यों लेके आए। ऑफ बीट ट्रैक पर जाने की कोशिश कीजिए, आधा नंबर बढ़ सकता है। ऑन ट्रैक है, पहले वाले आंसर से अच्छा है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट नहीं है। 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब है 3 साइंटिफिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कॉग्निटिव, बिहेवियरल और मोरल बोला। आप अपने हिसाब से कंपोनेंट्स नहीं बना सकते, उसके कंपोनेंट्स हैं वही आपको बताने पड़ेंगे। तो प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, प्लेजेंट, लाइट स्पोकन एंड मोरल, एथिकल एंड ट्रूथफुलनेस, एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट। चलिए आगे। प्लेजेंट और सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर विद लिसनिंग एटीट्यूड इज अ वेरी की पॉइंट, आई लाइक दिस, बट लेकिन बताने के तरीके में थोड़ा सा रिपीटेटिवनेस है, बताने में और थोड़ा सा फ्रेशनेस आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे, परसुएसिव स्किल भी चाहिए। ड्यूरिंग साइक्लोन डीएम वाज सीन विद फोल्डिंग हैंड्स। अब फोल्डिंग हैंड्स में उसकी ड्यूटी है भाई, उसका रोल है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है। तो ब्रिंग समथिंग विच इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑरा। इवन अभी पाकिस्तान में भी बोला गया है कि आप सिविल सर्वेंट के पीछे साहब ना बोले। साहब बोला जाता है वहां पर सिविल सर्वेंट के नाम के पीछे, कॉलोनियल एक वो है मानसिकता, उसको हटाने की बात हो रही है। इंडिया में तो हम पिछले 50 साल से कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हुए भी हैं, वीआईपी कल्चर का यहाँ पर हनन हुआ है। Similarly, Sri Venkataraman, ex-Finance Secretary, used attitude of truthfulness to convince the balance of payment crisis to uh, Deputy RBI and Prime Minister. This instilled quick action for gold loan policy and LPG. ये भी अच्छा, बहुत बढ़िया डाला, लेकिन और थोड़ा ठहराव लाते तो आई थिंक और नेक्स्ट लेयर पे आप पहुंच रहे हैं। फिर से लिसनिंग और सॉफ्ट स्पोकन रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन एनी वन आंसर। इनफैक्ट पूरे पेपर में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एग्जामिनर पकड़ लेता है। सो 5 ट्रिलियन, तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, वैल्यूज ऑफ लॉस, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली रिड्रेसल। तो शुरू में स्ट्रक्चर बनाया, आधा नंबर फालतू मिल सकता है। एथिक्स एंड वैल्यूज, कॉम्पिटिटिवनेस, 1991 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रीजनल बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग फेलियर, यहां पर भी लेकिन वैल्यू और एथिक्स लेके आना, इकोनॉमिक्स नहीं बतानी है, वो वैल्यू और एथिक्स को जोड़ना है। उसको फॉल इन एनपीएस को हमारे लाइफस्टाइल से जोड़ना है, हमारे बिहेवियर से जोड़ना है, वरना यहाँ पर बहुत सारे नीरव मोदी टाइप लोग भी हैं, तो वो दोनों बातें लेके आने, ई गवर्नेंस को भी वैसे जोड़ना है। तो आंसर इज ऑन ट्रैक, बट वो एलिमेंट भी आने चाहिए, ग्रीन ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, एथिक्स और वैल्यूज को कैसे दिखा रही है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में एथिक्स और वैल्यू, वसुधैव कुटुंबकम, नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट, तो कोशिश की, लेकिन एथिक्स एंड वैल्यूज को आप सही जगह ला नहीं पाए।
बल्कि आंसर जीएस का एक अदर एलिमेंट से हुआ। चलिए आगे। तो पेशेंट, गुड गुड लिसनर, न्यूट्रल, लेकिन तीन कंपोनेंट जो जैसे बात है, तो पेशेंट एटीट्यूड आपने बताया, बिल्कुल सही बात है, नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन, इन्फॉर्म। चलिए चलिए, कॉर्नर स्टोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। चलिए चलिए, गुड लिसनर एटीट्यूड। चलिए चलिए चलिए, वाइटल टू बी गुड लिसनर, इंश्योर्स जस्टिफाइड, न्यूट्रल एटीट्यूड। आंसर सिंपल है, पढ़ा जा रहा है, समझा रहे हैं, लेकिन इसकी जो क्लैरिटी और ऑब्जेक्टिविटी है वो भी बन रही है। कैन मूव फॉर द प्लीज। So 5 trillion economy, national economic goals, not only policy and economy, but also radical structuring at the social level. हमारे किसी के आंसर में भी जो मैंने आपको अभी तक आंसर्स में बताया, सोसाइटी या सोशल की बात नहीं की। तो ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखिए पहले एलिमेंट में आया, यानी कोऑपरेशन की बात की गई, वाटर डिस्प्यूट की बात की, एफिशिएंट रिसोर्स की हमने भी की, लेकिन हमने दूसरे तरीके से की। प्रोबिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्ड मैंने आपको आंसर में पहले बोला था, हमारे आंसर्स में वो नहीं आया। करप्शन एंड इम्बेजिलमेंट वर्ड भी हम नहीं लेके आए, जबकि हमने पूरा इकोनॉमी बता दिया। विजय माल्या, नीरव, इनकी बात ना भी करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, वी हैव ऑलरेडी सेड इट। चलो चलो चलो, रोल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स हमने बात की, लेकिन ऐसे नहीं की, हमने भी एलिमेंट लाइफ के और पंचमित अमृत की बात की। गांधी आइडिया ऑफ अंत्योदय ऑलरेडी वी हैव टेकन इट अप, बट देन उसके बाद जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स उसको जोड़ा, वो नहीं जोड़ा हमने। स्वामी विवेकानंद नारी शक्ति, दैट इज आल्सो डिफरेंट पॉइंट। आप इसमें तो विवेकानंद ला सकते हैं, इसमें आप आर्य समाज की बात कर सकते हैं, भगवत गीता की बात हमने ऑलरेडी की। तो यानी कुछ एलिमेंट्स देयर आर ओवरलैपिंग एंड आइडियाज आर कमिंग अप। ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, लेकिन एथिकल आइडियाज ऑफ कोऑपरेशन, करेज, काइंडनेस एंड एक्सीलेंस अलोंग विद इकोनॉमिक पॉलिसीज कैन लीड टू फुलफिलिंग ऑफ सबका साथ। थोड़ा सा इयोलॉजी हो गया, थोड़ा सा ज्यादा, पर ये एक तरीके से कहना चाहिए मुझे, हर आंसर में परफेक्शन नहीं ढूंढा जा सकता। ये आंसर थोड़ा सा लाउड है, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स हम सीख सकते हैं। So attitude refers to learn enduring predisposition of an individual with respect to an object. So that is how the scientific way to put it up. हम उसको अपनी भाषा में लिखें, जैसे मैंने आपसे कहा तीन एलिमेंट बताए हैं। देखो, बिहेवियरल हमने बताया, कॉग्निटिव हमने बताया, तो तीनों वही एलिमेंट है। चलिए, सिविल सर्वेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी में सेल्फलेस एटीट्यूड, सर्विस ओरिएंटेशन फॉर द पुअर। सो इन्होंने भी आईएएस का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। अटमोस्ट ड्यूटी टू सर्विस, निष्काम कर्म, हमने ये नहीं डाला ऐसा, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के बावजूद। संयुक्ता पाराशर आईपीएस, कोई जरूरी नहीं है। नो डिजायर फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट्स, वंडरफुल पॉइंट। कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। आपने विकास दुबे केस जो हुआ था, जो यूपी में गैंगस्टर वाला था, अगेंस्ट, जैसे मैंने कहा था, कोल्यूशन होता है ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस का, वो लाना था आपको। करेजियस एटीट्यूड हम भी लेके आए। और तंबोली आयाराज का एग्जांपल है, हॉस्पिटल फॉर आदिवासी इन माइनस एरियाज। नेवर से एटीट्यूड, काइंडनेस, सूदिंग अप्रोच। आइवरी टावर, ब्यूरोक्रेसी इज अ की वर्ड, आई लाइक दैट। सो इससे पता लगता है कि कैंडिडेट इज अवेयर ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स एंड आइडियाज, एंड द कैंडिडेट इज रेडी टू जंप द बैरियर। जब उसको ट्रेनिंग दी जाएगी लबासना में, जब उसको लाइफ की ट्रेनिंग मिलेगी, तो वो और स्मार्टली वर्क करेगा। हमारे आंसर्स में भी ऐसा आना चाहिए, जो कि आ रहा है। Thank you very much. So, Karna, what do you say in a second? Please tell me. And I do not want everyday like preaching of one sentence. तो आई थिंक जो एग्जांपल्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं उधर, उसमें हमारी थिंकिंग भी रिफ्लेक्ट हो रही है और ग्राउंडेडनेस रिफ्लेक्ट हो रही है मॉडल आंसर में। और हम कैसे लाएं? डेली बेसिस पे ही अपने ऊपर एफर्ट्स डालने हैं, तभी आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। टाइम लगेगा, डिले हो जाएगा आगे। मतलब आएगा जरूर, चाहे करो चाहे मत करो। सो वो थिंकिंग से रिफ्लेक्ट होगा ही वो तो। मैंने पूछा आपसे कि नहीं करोगे तब भी आ जाएगा। नहीं, तब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, चाहे ऐसा चांसेस हैं कि ना भी आए, आप ये मानते हैं? यस सर, अगर ओके। एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। और ठीक से एफर्ट्स नहीं डाले तब हो जाएगा? नहीं, तब भी नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, यानी करने से भी नहीं होगा, ये बात आप मानते हो? यस सर। हाँ चल। Keep learning and I will improving also. कितने सालों Such तक? elements. कीप लर्निंग कितने सालों तक? Sir, not year. नॉट ईयर, बट तो अपने लिए डेडलाइन रखो कि इतने दिनों बाद, एक हफ्ते बाद, इतने हफ्ते बाद मैं खुद ही बोलूंगा कि उस दिन मैंने ये बोला था और अब मैंने ये बोला। ऐसा क्यों नहीं करते हो? प्रेरणा,
So trying to write a bit more better examples, मतलब वो जो नॉर्मल सब लिखते हैं उससे थोड़ा हटकर ट्राई करना आंसर को। प्रेरणा को भी मैं पता लग गया सब लोग लिख सकते हैं वो तो यार। नंबर नहीं खास नहीं आएगा। आई लाइक इट। थैंक यू। दिव्या और सचिन भी साथ में अगर है तो। सर क्लैरिटी ऑफ ट्रूथ आपने कहा था कि ती थ्री थिंग्स है जो कि सब बिल्कुल फिक्स है, तो उनके बारे में पता सबको, पर उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर, तो उस चीज को सीखना है सर, किस तरह से कंटिन्यूअसली करते करते वो चीज आएगी, जैसे आंसर्स में देखने के लिए। सचिन भी है। यस ये सर। सर अच्छा जी आप भी बोलिए। सर आंसर से ज्यादा सर वो प्रैक्टिस और माइंड सेट है सर, करते करते ही होगा। तो प्रैक्टिस और माइंडसेट के लिए भी तो आंसर चाहिए। यस गोल है क्या? क्या करना है? कुछ करके लास्ट में मरना ही तो है। अरे अमर थोड़ी ना हो जाएंगे। जीवन में आए हैं तो क्या है? कुछ मत कीजिए। बोला है हमारे यहाँ तो थ्योरी थी 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी आई थी। हैं? कुछ भी कर लीजिए सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। कितना ही कर लीजिए नहीं ना होगा सिलेक्शन। ये प्री डिटरमाइंड है मान लीजिए आप भी। प्री डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है। प्री डेस्टिनी की थ्योरी है। ऐसा थोड़ी ना है। तो वो हमारे ऊपर है। आजीविका मान लो। तो ऐसा नहीं है मतलब। इसलिए आप परवेश से बात कीजिए सचिन जी। इससे पहले आपको और उसको दोनों को फांसी लगाई जाए। ओके सर। हाँ। कॉल लगा लीजिए उसको अभी कि भैया तू तो मरेगा ही मुझे भी मारेगा साथ में। क्योंकि तुम एक साथ लपेटे जाओगे अब। तुम्हारा बंडल बनेगा सबका। मानसी व्हाट यू से? सर फर्स्टली तो एथिक्स की जो टर्म्स है वो और हाईलाइटेड होनी चाहिए, और जीएस इकोनॉमी या और कोई वैसा आंसर नहीं लगना चाहिए। और जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर कर रहे हैं, वो सब चीजें इसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, प्लस मेरी पर्सनालिटी भी इसके थोड़ी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो और थोड़ा एग्जाम्पल्स आने चाहिए, उससे थोड़ा कनेक्टेड। क्रिएट कर दो। हम्म। मैं तो कहता हूँ पर्सनैलिटी क्रिएट कर दो यार। तुम टॉपर बनना नहीं चाहते। न्यूज़पेपर में आता है एक पुलिसमैन खड़ा है उसको ट्रक टक्कर मारता है वो फिर भी उसका पीछा करता है। हम्म। एक लेडी तुम्हारी मम्मी हमारे परिवार की तरह वो जाती है शिमला के होटल्स में इंक्रोचमेंट चेक करने। होटल वाले आते हैं और उसको मार देते हैं। सर्वे लेकिन बंद नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे करने को बोला था। वो सिविल सर्वेंट भी वो भी तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। वो क्यों नहीं लाते तुम? कहाँ कब लाओगे तुम? अपने आसपास आंखें खोल के देखो तुम्हें मेहनती बुढ़े मेहनती आंटी मेहनती चाचा मेहनती बेटे बच्चे सब दिखाई देंगे कि यार वो सफाई कर्मचारी जिसको पैसे तनख्वाह लगातार नहीं मिलती वो फिर भी नाली साफ करता है यार। उसका मोटिवेशन तो पूछो एक बार रोक के भैया आप रोज कैसे आ जाते हो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के? क्या मोटिवेट करता है आपको रोज कूड़ा उठाने को? अभी डीएम लिखेंगे और डीआईजी से नीचे कोई बात ही नहीं करता है। नंबर नहीं आएंगे अब क्योंकि ये ज्यादा हो गया है। समझे? अब कितनी बार आप इस बात से सिर्फ यू नो कितनी बार ये मूवी चल सकती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान। अब कितनी बार ऐसे बोलोगे? बोलो यार लेकिन कितनी बार पैसा कमाओगे ऐसा करके? कितनी बार? कुछ नया? नया नहीं है सर, नया चाहिए। नया एक चीज है हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा ये बोलने में तो फील भी आता है। ये तो है। चलो ये तो बहुत आइडियाज आते हैं कि कल ही एक हमारे मेजर साहब नहीं रहे टेररिस्ट से लड़ाई करते हुए। तो ये है ना वो। ये कहाँ रहेगा ये? तुम्हें इतना अलर्ट होना पड़ेगा। हम क्रिकेट का दुख मना रहे हैं वहां पर हमारे जवान और हम लड़ रहे हैं वहां पे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ये कि क्या हो रहा है। क्या पकड़ूं मैं? क्या लिखूं? मैं क्या लिखूं? नंबर आएंगे क्योंकि सब नहीं लिख पाएंगे। चिंता मत करो। नहीं लिख सकते सब। उसके लिए चाहिए उसके लिए यू टू वॉक द टॉक। तो तुमने इकॉनमी लिख दी वो पूरा एकदम मतलब तो क्या होगा? नंबर नहीं आएगा उसमें। सो यू जस्ट वी हैव टू
मेक श्योर दैट सिलेबस हमारे सामने, जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत टाइम पहले कहा था, सिलेबस एथिक्स का याद कर लो, है ना? हाँ जी सर। इसको याद कर, याद होना चाहिए। या आशिक, यू वांट टू से समथिंग प्लीज? सर जो 2 बार टर्म्स रिपीट नहीं होना चाहिए आंसर में, और जो बिल्कुल यार, कीवर्ड्स लास्ट में था आइवरी टावर ऐसे टाइप कलेक्शन होना चाहिए, और आपको बिल्कुल यूज करना आना चाहिए कलेक्शन के हाँ अलावा। बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे आंसर में भी आप इतने अवेयर बनो कि आप इतने प्रेशर में और इतने जब आप इंजॉय करके लिखते हो तो पूरे आंसर पेपर में भी आपको महसूस हो जाता है कि ये मैंने वर्ड पहले आंसर में पहला वर्ड लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा। इतनी अवेयरनेस है लोगों को, अवेयरनेस, तो प्रेशर नहीं। हमें क्या चाहिए? अवेयरनेस। अवेयरनेस, प्रेशर नहीं चाहिए। आप प्रेशर लोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, अवेयर होगे तो आपको समझ में आएगा। So that's what I'm saying with respect to GS3 also, Mansi. So you bring those elements into it, bring those elements into polity, bring into internal security, bring into modern world, bring into geography, bring into ancient and medieval India. And we are something different. And I'm sure and I'm proud that we will be able to bring those ideas with happiness, with consistency, and also with clarity. हाँ जी सर। Thank you very much. Wishing all of you all the best. Do well.